You are being watched right now. ये कहना था जॉर्ज ऑरवेल का। और जॉर्ज ऑरवेल ने अपने नॉवल 1984 में हमें ये बहुत पहले ही वार्न कर दिया था कि हमें जो है बहुत जल्दी जाग जाना चाहिए, बट वी डिड नॉट लिसन। तो आज हम जिस बुक का रिव्यू करेंगे वो है जॉर्ज ऑरवेल की 1984, जिसको 1949 में पब्लिश किया गया। Many people would wonder कि why this book is titled as 1984। तो इसके बारे में बहुत सारी assumptions हैं। एक जो assumption है वो ये है कि चूंकि ये नॉवल 1948 में लिख लिया गया था, 1948 में लिखा जा चुका था, तो कैची टाइटल बनाने के लिए इन्वर्जन थ्योरी का इस्तेमाल किया गया और जॉर्ज ऑरवेल ने 48 को इन्वर्ट करके 84 बना दिया। लेकिन जो सेकंड थॉट है, जो सेकंड अजम्पशन है, वो ज़्यादा काबिल कबूल है स्कॉलर्स के नज़दीक, और वो ये है कि ये नावल हमें एक वार्निंग साइन देता है कि द वर्ल्ड विल बी लाइक दिस सून एंड दिस विल हैपन इन द नियर फ्यूचर। नाउ द क्वेश्चन इज कि किस तरीके का जो फ्यूचर है वो हमें देखना पड़ेगा, या दुनिया किस तरीके की जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। नाउ लेट्स डाइव डीप इनटू इट। बेसिकली इस नॉवल में एक डिस्टोपियन, ये नॉवल एक डिस्टोपियन नॉवल है। डिस्टोपियन से मुराद हमारी ये है कि एक फिक्शनल पीस ऑफ वर्क जहाँ पे एक ऐसी तस्वुराती, एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी की बात की गई है जहाँ पे ऑपरेशन है, जहाँ पे सप्रेशन है, जहाँ पे डीह्यूमनाइजेशन है। इस नॉवल में बेसिकली टोटलिटेरियन स्टेट के बारे में बात की गई है और इस टोटलिटेरियन स्टेट का नाम है ओशनिया। टोटलिटेरियन स्टेट क्या होती है, सवाल ये पैदा होता है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय टोटलिटेरियन स्टेट। टोटलिटेरियन स्टेट जो है वो बेसिकली एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट कंट्रोल की बात करती है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और इंडिविजुअल लिबर्टी की तो आप बात बिल्कुल भी ना करें। ये स्टेट गवर्न करता है, रूल करता है एक फिगर हेड, उसका नाम है बिग ब्रदर। अब इस स्टेट में, यानी कि ओशनिया स्टेट में, हर जगह लोगों को पोस्टर्स पे, बिलबोर्ड्स पे, हेड होर्डिंग्स पे एक बात से आगाह किया जाता है, और वो बात ये है, वो हेडलाइन ये है कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, यानी कि बिग ब्रदर आपको देख रहे हैं। अब इस स्टेट में जो कि हमने बात करी कि फुल कंट्रोल है, एब्सोल्यूट पावर है बाय द गवर्नमेंट, तो सवाल ये पैदा होता है, द $64,000 क्वेश्चन इज हाउ द फुल कंट्रोल, हाउ द एब्सोल्यूट पावर इज एक्सर्टेड बाय द स्टेट। तो उसके बहुत सारे जो है वो तरीके ये स्टेट अपनाती है। पहला तरीका ये है कि मास सर्वेलेंस का सहारा लिया जाता है। मास सर्वेलेंस ये है कि सिटीजन्स आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड, citizens are constantly watched in their homes and public spaces through telescreens, और इस तरह से उनकी प्राइवेसी को कंट्रोल किया जाता है। दूसरा जो तरीक़ेकार है वो प्रोपेगेंडा का है। प्रोपेगेंडा किस तरह से किया जाता है, एक आप इस तरह से समझ सकते हैं कि डाइजेस्ट या न्यूज़ लेटर उस सोसाइटी में जो है वो इशू किया जाता है, वो बड़ा फ्रिक्वेंटली जो है वो स्टेट इशू करती है, और उस डाइजेस्ट या न्यूज़ लेटर को आप कह सकते हैं, उसका नाम रखा गया है न्यूज़ स्पीक, जहाँ पे लैंग्वेज को लिमिट किया जाता है। ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ से लोगों में कोई थॉट प्रोसेस, कोई नैरेटिव, कोई ओपिनियन, कोई रिबेल, कोई रेवोल्यूशन के तस्वुर ना आ सके, यानी कि लोग जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ना कर सके और एक कूजे में बंद होके रह जाएं। तो न्यूज़ स्पीक में लैंग्वेज को इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। दूसरा जो तरीक़ेकार है प्रोपेगेंडा का वो है डबल थिंक, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट्स को आम कर देना जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हों, जो कि जू मायने रखती हों, ठीक है, और उनको नॉर्मलाइज किया जाए, उनको डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना दिया जाए। जैसे कि इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, फ्रीडम इज स्लेवरी, वॉर इज पीस। अच्छा, फर्दर अगर हम आगे बढ़ें तो इस नॉवल में एक प्रोटैगनिस्ट का जिक्र है, वो है विंस्टन स्मिथ। विंस्टन स्मिथ साहब जो है वो एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ का जो पर्पस है वो ये है कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑल्टर किया जाए, उनको मैनिपुलेट किया जाए, ताकि पार्टी का मैनिफेस्टो मीट हो सके, पार्टी के जो अज़ाइम हैं वो उनको फुलफ़िल किया जा सके।
फर्दर आगे चल के नॉवल में विंस्टन की मुलाकात होती है जूलिया से एंड दे बिकेम क्लोज फ्रेंड्स, और उन दोनों का जो पर्पस होता है वो ये बन जाता है कि दे वांटेड फ्रीडम अगेंस्ट द ऑपरेसिव सिस्टम। अब विंस्टन स्मिथ साहब जो कुछ भी उस पार्टी में, उस सोसाइटी में करप्शन, मिसहैपनिंग्स, रॉन्ग डूइंग्स देखते हैं, वो अपनी एक सीक्रेट डायरी में जॉट डाउन कर देते हैं। यानी कि एक तरीके से सोसाइटी के तहत, इस टोटलिटेरियन रिजीम के तहत उन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह सरगर किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह सर अंजाम दिया जो कि है थॉट क्राइम। उन्होंने सोसाइटी के अगेंस्ट, उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उन्होंने स्टेट के अगेंस्ट एक्शन तो दूर की बात, किसी भी किस्म का मनफी ख्याल, नेगेटिव थॉट भी अपने दिमाग में कैसे सोचा। तो लिहाजा थॉट पुलिस जो है वो उनको इस बात पे जो है वो अरेस्ट कर लेती है ओ ब्राइन की मदद से। ओ ब्राइन एक कैरेक्टर जो है वो आगे जाके इंट्रोड्यूस होता है नॉवल में, जो कि दोनों का, यानी कि इस कपल का, जूलिया का और विंस्टन स्मिथ का जो है वो एक फ्रेंड बन जाता है, कॉमन फ्रेंड बन जाता है, और रेजिस्टेंस ग्रुप का वो अपने आप को शो करता है कि मैं रेजिस्टेंस ग्रुप का हिस्सा हूँ, लेकिन असल में वो पार्टी का इनर मेंबर होता है। और फिर इस तरीके से ओब्राइन और थॉट पुलिस मिलके विंस्टन स्मिथ को जेल में डाल देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। और वो जो जेल होती है वो एक है रूम 101, जहाँ पे इस प्रोटैगनिस्ट को फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी टॉर्चर किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है कि उसके जो भी ख्यालात हैं, बिलीफ सिस्टम है, उनको वो अबेंडन कर दे, विड्रॉ कर दे और अपने आप को सबमिट कर दे अगेन इन फ्रंट ऑफ बिग ब्रदर। और आखिरकार ऐसा ही होता है कि जो है विंस्टन स्मिथ साहब जो है वो अपने आप को सबमिट कर देते हैं और वो मान जाते हैं उस स्टेट की बात, और उनके जो भी रिबेलियस ख्याल या रेवोल्यूशनरी थॉट्स होते हैं उनको वो खैर बात कह देते हैं। तो हम बेसिकली इस नावल से ये बात अखज़ कर सकते हैं कि ये एक चिलिंग वार्निंग है अगेंस्ट अ हाई रिस्क सिस्टम विच इज़ इन डेंजर। फिर फर्दर अगर हम इस नावल की इम्प्लीकेशंस देखें, आप ये समझ रहे होंगे 49 में लिखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की बात होगी, 20-25 सालों की एनालिसिस होगी, 20-25 सालों के फ्यूचर की बात होगी। 84 तो टाइटल वैसे ही है, ऐसा नहीं है। आज के दौर में जो कि हमारा जो है 21st सेंचुरी है, या हम आज 2026 में खड़े हुए हैं, तो आज के दौर में भी इस नॉवल की जो थीम्स हैं वो मॉडर्न सोसाइटी पे रिफ्लेक्ट होती हैं, रेजोनेट करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ESG फ्रेमवर्क की बात करें, ESG स्टैंड्स फॉर, E स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट, S स्टैंड्स फॉर सोशल, G स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसका कोई तस्करा नहीं है, उसकी कोई बाज़गश्त नहीं है इस ओशनिया सोसाइटी में, इस ओशनिया स्टेट में। एस स्टैंड्स फॉर सोशल, सोशल इम्पैक्ट की तो पहले ही बहुत बात हो चुकी है कि डीह्यूमनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि प्रोटैगनिस्ट को जेल में डाल दिया गया, उसको टॉर्चर किया गया। थर्ड एस्पेक्ट है इसके अंदर जी में, ESG फ्रेमवर्क में गवर्नेंस, G स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस। गवर्नेंस से मुराद ये है किसी भी किस्म का कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई प्रोसेसेस नहीं है जिससे ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एथिकल स्टैंडर्ड्स को इंश्योर कराया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि जैसा कि 1949 में इस नॉवल में भले से लोगों को टेली स्क्रीन्स के थ्रू मॉनिटर किया जाता था, लेकिन आज के दौर में भी लोगों को मॉनिटर किया जाता है, और उन टेली स्क्रीन्स की जगह ले ली है आपके स्मार्टफोन्स ने, आपके सोशल मीडिया ने, सर्च इंजन ने, हम जो वेयरेबल्स का इस्तेमाल करते हैं यानी कि स्मार्ट वॉचेस ने, हम जो लोकेशन अपनी लगाते हैं, ठीक है जी, तो उस लोकेशन से ट्रैक किया जा सकता है हमारे बिहेवियर को, कंज्यूमर बिहेवियर को, कंज्यूमर माइंडसेट को। तो इस तरीके से एल्गोरिथम्स आज के दौर में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात करी, एक एनालिसिस ये भी दिया जाता है कि विंस्टन स्मिथ को आज के दौर में फिजिकली टॉर्चर नहीं किया जाता, बल्कि आज के दौर में अगर ये नावल लिखा जाता तो इस नावल का एंड कुछ इस तरीके से होता कि हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं विंस्टन स्मिथ साहब, उनको एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता, उनको
उनसे कंसेंट लिया जाता थ्रू टर्म्स एंड कंडीशंस। वो अगर कोई वेबसाइट ओपन करते तो उस पर एक पॉपअप विंडो आती, वी वैल्यू योर प्राइवेसी, और आखिरकार उनके पास चारा गोई कोई नहीं होती सिवाय इसके कि वो एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करें और आगे बढ़ जाएं। फर्दर अगर हम देखें इस नॉवल के बारे में कि आज के इदारों पे, आज की कंपनीज पे, आज की ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या ये जो स्टेट है, टोटलिटेरियन रिजीम, या जो खाका 84 में प्रेजेंट किया गया है, वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, तो हमें देखने को मिलता है बहुत सारी स्टेट ओरिएंटेड कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में ब्यूरोक्रेटिक सेटअप आज भी है, रेड टेपिज्म आज भी है, यस सर मेंटलिटी को अप्रिशिएट किया जाता है, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल है, ड्रैकोनियन रूल्स है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई अडेप्टेबिलिटी नहीं है। तो लिहाजा हम सिर्फ ये बात कह सकते हैं कि 1984 का नॉवल आज की तारीख़ में इतना ज़्यादा रेलेवेंट है कि सिर्फ हमने इस तरह से शिफ्ट किया है कि हम बिग ब्रदर से बिग डेटा पे शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि आज वो कंपनीज़ हम पे रूल करती हैं जो कि प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज़ हैं या जो कि डेटा ड्रिवन कंपनीज़ हैं। उनके पास तमाम तर डेटा हमारा मौजूद है और वो हमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करके हमारी तमाम तर डेटा, हमारी तमाम तर साइकोलॉजी को, हमारी तमाम तर साइकोग्राफी को ऑब्ज़र्व करते हैं। आखिर में हम यही बात कह सकते हैं कि बिग ब्रदर को आज आपको बिग ब्रदर को फोर्सफुली आपके घर में एंटर होने की ज़रूरत नहीं है, जो कि 84 में हुआ, लेकिन आज लोग बिग ब्रदर को वॉलंटरली अपने घर में इनवाइट करते हैं। सो थिंक अबाउट इट बिफोर इट्स टू लेट।